दोस्तों, कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए ताजमहल क्यों बनता। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं आनंद कुमार अपने यूट्यूब चैनल में संस्कार कोचिंग। दोस्तों आज इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 28/9/2018 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक देखना, बहुत अच्छा वीडियो होगा और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर भी जरूर करना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में खाली स्थान को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, यानी ज्वारीय वन के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास शुष्क भूमि, झील, पर्वतीय जंगल या रेगिस्तानी जंगल। तो ज्वारीय वन के रूप में ना झील को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। अब बात है क्योंकि झील, क्योंकि समुद्र के किनारे जो झील होते हैं ना, उसी के आसपास में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती हैं। जैसे ज्वारीय वनस्पति के रूप में आते हैं मैनग्रोव, नारियल, सुंदरी वन, ताड़, बेंत, बांस आदि। जो प्रमुख वनस्पति है ना, वो ज्वारीय वनस्पति के अंदर आते हैं। तो ये सब झील के अंदर पाया जाता है, झील समुद्र के आसपास में, इसीलिए झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन कहा जाता है। चलिए यहाँ डिटेल्स मैंने दिया है जैसे कि पिछले कई वीडियो में भी मैं डिटेल्स हर क्वेश्चन के साथ दिया हूँ। ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि ज्वारीय वन को और किस वन के नाम से जानते हैं, तो मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ हुआ। तो भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 का आयोजन गोवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति विश्व की अर्थव्यवस्था में 2017 के अनुसार छठा था। क्या था? छठा। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अमेरिका पहले, यहाँ देखते हैं डिटेल्स में कि पहले स्थान पर कौन है। अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि वर्तमान समय 2020 तक ब्रिटेन एवं फ्रांस को पछाड़कर भारत 5वें नंबर पर आ गया है। अगर 2020 में पूछा जाए तो भारत 5वें नंबर पर आ गया है, फ्रांस एवं ब्रिटेन को पछाड़कर। लेकिन दोस्तों फिलहाल कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को काफ़ी तगड़ा झटका लगने वाला है। तो इसके बाद नए सर्वे के अनुसार पता चलेगा कि भारत का अर्थव्यवस्था किस स्थान पर चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। खाली स्थान अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से होती है। यानी जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी? दोहरा संयोजन, एकल संयोजन, दोहरा विस्थापन, एकल विस्थापन। ये 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं रिएक्शन करवाकर। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2। यहाँ देखते हैं, हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं, स्पष्ट सब चीज़ पता चल जाएगा। Na2SO4 और BaCl2 जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा ना कि मूलक का आदान प्रदान होगा। NaCl के साथ एक प्लस और एक माइनस और BaSO4 के साथ। तो आपका रिएक्शन में बन क्या जाएगा? NaCl और प्लस में BaSO4 बनेगा, अर्थात लवण ये एक बना ना। तो इससे इसमें विस्थापन और इससे इसमें भाई, यानी दोनों में विस्थापन। तो कौन सा आंसर होगा? दोहरा विस्थापन। दोनों में विस्थापन हो रहा है एक दूसरे के मूलक के आदान प्रदान से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, दोहरा विस्थापन। यहाँ Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को ग्लोबुलर साल्ट कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि ग्लोबल साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो सोडियम सल्फेट को जाना जाता है। कुछ डिटेल्स में इससे रिलेटेड देख लेते हैं हम लोग कि डॉन की विधि द्वारा NaCl से नमक प्राप्त किया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? डॉन की विधि कहलाती है। फिर है Na यानी सोडियम धातु को कृत्रिम तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम अति क्रियाशील होता है, वो वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। फिर NaOH से Na का निष्कर्षण कास्टनर विधि द्वारा होता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर सोडियम का निष्कर्षण की विधि पूछे तो कौन सी विधि होगी? कास्टनर विधि आंसर होगी इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिल्म बाहुबली के निर्देशक का क्या नाम है? बहुत अच्छी फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसको बोला जाए। करण जौहर, मधुर भंडारकर, SS राजमौली, प्रभुदेवा। तो बाहुबली के निर्देशक SS राजमौली थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फिटकिरी का उदाहरण है। फिटकिरी किसका उदाहरण है? एकल लवण, फ्लैक लवण, टेबल साल्ट या द्विक लवण। तो फिटकिरी जो है ना, वो द्विक लवण का उदाहरण है। आप लोग लवण वगैरह का जो वीडियो है ना, वो अच्छी तरह से देख लेंगे। द्विक लवण यहाँ बहुत जनरल ये पूछा जाता है, फिटकिरी का अनुसूत्र। तो K2SO4 Al2SO4 × 3 इंटू
24H2O होता है, फिटकरी का अनुसूत्र। NaCl जिसको साधारण नमक कैसे जानते हैं को टेबल साल्ट कहा जाता है, यानी NaCl को टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर टेबल शुगर पूछा जाए तो सुक्रोज को कहा जाता है, जो चीनी हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाली स्थान कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है? जिब्रेलिन्स, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड। तो ये जो चारों जो है ना, ये पादप हार्मोन है। तो इनमें कौन होता है ना, वो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो साइटोकाइनिन जो होता है ना, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। यहाँ मैंने डिटेल्स में बताया कि फलों को पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन एथिलीन होता है, यानी फलों में एथिलीन नामक हार्मोन निकलता है जो फलों को पकाने में काम आता है। फिर है फ्लोरिजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, यानी फूल खिलाने में जो मदद करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? फ्लोरिजेंस होता है। फिर ट्राउमेटिन पौधों को जख्म भरने वाला हार्मोन आता है। जैसे पौधों को आप काट छाड़ देते हो तो वो फिर से उगाता है, उसमें नए छाल उगाते हैं, नए पत्तियाँ उगाती हैं। तो ये किसके कारण? जख्म भरने वाला कौन हार्मोन होता है? ट्राउमेटिन हार्मोन के कारण। फिर है ना एब्सिसिक एसिड पत्तियों को गिराता है, यानी जैसे पत्तियों के विलगन होता है, जब सूख कर गिरता है तो वो किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण पौधे से पत्तियां क्या होती हैं? विलगित होती हैं, अर्थात गिरती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? चलिए 1 मार्च 2018 तक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन या राधा मोहन सिंह। तो 1 मार्च 2018 तक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। फिर डिटेल से 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद तो लोकसभा चुनाव के बाद वर्तमान में भी प्रकाश जावड़ेकर ही हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? यानी दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है, तो सतह पर कौन होगा? पोल यानी ध्रुव होगा, या फोकल लंबाई, या फोकस, या वक्रता केंद्र। इसमें हम लोग को पता है ना कि जो पोल होता है ना, ध्रुव, वही दर्पण की किस पे होता है? सतह पर होता है, तो उसका प्रतिबिंब सतह पर भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 10 में है पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 3 × 10 के पावर 25 kg, 6 × 10 के पावर 24, 6 × 10 के पावर 22, 6 × 10 के पावर 23। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है ना, 6 × 10 के पावर 24 kg होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए आपसे पृथ्वी का घनत्व, तो 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाँ जल 71% भाग में उपस्थित है, तो जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए 11 है कि सफ़ेद फास्फोरस को खालिस्तान में रखा जाता है। यानी सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में, हाइड्रोजन में, शराब में या ऑक्सीजन में? तो सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि ये भी बहुत अधिक क्रियाशील होता है। हवा के संपर्क में आते ही भी क्या जल उठता है। अब यहाँ मैंने बताया डिटेल में, सफ़ेद फास्फोरस में लहसुन जैसा गंध होता है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सफ़ेद फास्फोरस में कैसा गंध होता है? तो लहसुन के जैसा गंध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फिल्म पद्मावत के निर्देशक कौन है? ये बहुत अच्छी फिल्म है। एस राजमौली, संजय लीला भंसाली, करण जौहर या नन ऑफ दीज। तो फिल्म पद्मावत में ना अशोक की चर्चा की गई है। अशोक मान जो अशोक सम्राट था उसका। तो फिल्म पद्मावत के जो डायरेक्टर है ना, वो निर्देशक संजय लीला भंसाली हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ डिटेल्स में मैंने बताया है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1541 में पद्मावत पुस्तक लिखी। उस समय जो मलिक मोहम्मद जायसी थे लेखक पुराने समय में, वो 1541 में पद्मावत पुस्तक लिखी थी। उसमें इन्होंने अशोक जो सम्राट था उसका वर्णन किया था। उसी के आधार पे वो स्रोत मान करके पद्मावत फिल्म बनाई गई है संजय लीला भंसाली के द्वारा। 13 है, अगस्त 2018 तक स्मृति ईरानी खालिस्तान मंत्री, यानी किस विभाग में अगस्त 2018 तक स्मृति ईरानी मंत्री रही? सूचना और प्रसारण, कपड़ा मंत्रालय, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो ये कपड़ा मंत्रालय था स्मृति ईरानी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आवर्त खालिस्तान में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है। लैंथेनाइड्स ग्रुप जो है वो एफ ब्लॉक में रखा गया है। जैसे 4 ब्लॉक को आवर्त सारणी में बांटा गया SPDF, तो एफ ब्लॉक में रखा गया है। और एफ ब्लॉक में आवर्त 6 एवं 7 आते हैं। तो यहाँ दिया गया है आवर्त 3, 4, 5, 6, 6, 7, 4, 5। तो आवर्त सारणी के आवर्त 6 एवं 7 में 6 में लैंथेनाइड, 7 में
एक्टिनाइड्स को रखा गया। लैंथेनाइड्स इसलिए कहा जाता है कि लैंथेनाइड्स लैंथेनम से शुरू होता है और एक्टिनाइड्स एक्टिनियम से शुरू होता है। यहाँ डिटेल्स कुछ और देख लेते हैं। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है, दामित्री इवानोविच मेंडलीव, जो कि फर्स्ट टाइम में यानी पहली बार आवर्त सारणी बनाया था। तो उनका जो पुराना आवर्त सारणी था ना, वो परमाणु भार पर आधारित थे। तो पूछा जाए कि जो पुरानी यानी प्राचीन आवर्त सारणी है वो किसके आवर्त फलन थे, तो परमाणु भार के। लेकिन इसमें यह देखा गया था कि कुछ ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्वों को पहले रख दिया गया था, कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में रखा गया था। तो बाद में इसे सही साबित नहीं पूरा कर सका। तो उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया है, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। यानी जो पुरानी आवर्त सारणी है परमाणु भार पर, लेकिन नई जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। यहाँ 57 से 71 तक लैंथेनाइड्स, परमाणु संख्या 57 से परमाणु संख्या 71 तक के तत्व लैंथेनाइड्स कहलाते हैं, एवं 89 से 103 तक के परमाणु संख्या वाले तत्व एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान एक क्षार धातु है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में जो धातु आते हैं ना, वो क्षार कहलाते हैं। तो प्रथम वर्ग में इसमें कौन है? सोडियम है। तो सोडियम क्या हो जाएगा? क्षार धातु। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कौशल भारत को समर्थन देने के लिए किसके साथ करार किया है? यानी मोबाइल उद्योग में कौशल भारत को समर्थन देने के लिए जो करार किया है भारत सरकार ने, वो मारुति सुजुकी के साथ किया है। किसके साथ? मारुति सुजुकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग। ये भी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि Li परमाणु संख्या 3, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 1। फिर है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, यानी 2 और 5। तो इसकी संयोजकता 1 और इसके अंत में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 8 में से 5 घटा करके 3। अब सूत्र बनाना जानते हैं। ये लिथियम का संयोजकता कितना? क्योंकि सूत्र बनाने में जो संयोजकता होती है तत्वों का वही भाग लेते हैं। Li का 1 और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए, यानी तब ना 8 होगा। तो यहाँ इसको 3 लेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। Li 3 और n से 1 में गुना करें तो कितना? 1 हो जाएगा। यानी Li 3 n इसका फार्मूला होगा लिथियम नाइट्राइड का। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं कि कौन सा प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता है? ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, संकुचन प्रभाव, ताप प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव से तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। संकुचन प्रभाव है ताप, जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये भी सही है, ये भी होगा। रासायनिक प्रभाव, वो सेलों में रासायनिक ऊर्जा के कारण है ना विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये जो संकुचन प्रभाव है ना, इसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि खाली स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक स्थान मिल सके। ये कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, ट्रिकिड, मृदुतक, ये जो भी ऊतक है ना, ये सब ये पादप ऊतक हैं। तो इसमें जो मृदुतक जो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, उसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, मृदुतक, जो कि एक जटिल स्थायी ऊतक है। 20, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल माना जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक बल यहाँ से आप लगा रहे हो और एक बल यहाँ से आप लगा रहे हो, कोई इकाई है और ये जो कुछ वस्तु है इधर भी उतना ही बल से, इधर भी उतना ही बल से खींचा जा रहा है, दोनों समान बल है, तो क्या ये वस्तु इधर या इधर जाएगी? नहीं, कहीं नहीं जाएगी। जब कहीं नहीं अपने स्थान से विस्थापित होगी तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ये सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा आपका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विश्व पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता था कर्टिस लाबजाय, कंचनमाला पांडे, जोशिका लोंग और टुकर दुपरी। तो ये जो 2017 पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला थी वो कंचनमाला पांडे थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 है, फतेहपुर सिकरी, जिसे विजय का शहर भी कहा जाता है, 12 साल तक की राजधानी थी। तो फतेहपुर सिकरी में ना अकबर ने अपनी राजधानी 12 साल तक बनाई रखी थी। ऑप्शन नंबर बी। बाबर जो था मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में।
डिटेल्स देख लेते हैं कि 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। यानी फतेहपुर सीकरी को राजधानी कब बनाया अकबर ने? 1571 ईस्वी में। अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था और बाबर का पौत्र था। फिर है ना, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान था, जो कि एक संत थे, सूफी संत। तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान था और उनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था। उन्हीं के सम्मान में उसने वहाँ राजधानी बनाई थी। अगर ये भी पूछा जाए कि आखिर क्या कारण था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट दैट अकबर ने वहाँ अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र जहांगीर प्राप्त हुआ था, जिसका नाम भी उन्होंने सलीम ही रखा था। तो उनके आशीर्वाद के सम्मान में वहाँ उनके निवास स्थान में उन्होंने अपनी क्या बना दी? राजधानी बना ली और 12 साल तक अपनी राजधानी रखी। 23 में आते हैं, खालिस्तान तत्व में 2 पूर्ण भरे कक्ष होते हैं, यानी 2 कक्ष पूर्ण भर होते हैं, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टन, नियॉन। तो देखते हैं, हीलियम में 2, परमाणु संख्या इसकी 2 होती है, तो एक ही कक्ष होगा क्योंकि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्गन 18, 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर ये पूर्ण भरे हैं, लेकिन 3 कक्षा है, बात है 2 कक्षा की। नियॉन 10, 2 और 8, ये 2 कक्षा हैं, अपूर्ण है। प्रथम कक्षा में 2 पूर्ण और दूसरी कक्षा में 8 होता है, जो कि पूर्ण है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नियॉन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्रिप्टन 36, ये तो 2 कक्षा से ऐसे भी ज़्यादा होगा, हालांकि पूर्ण होगा लेकिन ज़्यादा हो जाएगा 2 कक्षा से। बात है कि पूर्ण होना चाहिए और 2 ही कक्षा होना चाहिए, तो कौन होगा? नियॉन। नियॉन से रिलेटेड और जानते हैं हम लोग, जो संकेतक लैंप होता है ना रोड पर, वो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? नियॉन ही रहता है। चलिए, 24 है, तमिलनाडु में 24 फरवरी 2017 को 112 फीट ऊंची शिव प्रतिमा यानी यह आदि योगी का प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? 24 फरवरी 2017 को 112 फीट ऊंची। रामविलास पासवान, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। तो ये थे भारत के प्रधानमंत्री महामहिम नरेंद्र मोदी जी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 24 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग, सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर, स्वामी नारायण। तो इनके जो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं ना, वो श्री श्री रविशंकर हैं। और इसमें जो स्वामी सहजानंद थे ना, वो भारत के बहुत बड़े किसान नेता थे। और ये पंडित रविशंकर है ना, वो सितार वादक हैं। बात करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1982 में हुई थी। जब ये पूछा जाए कि उसके प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर है, लेकिन स्थापना कब हुई थी आर्ट ऑफ लिविंग की? तो 1982 में। चलिए, 26 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खालिस्तान प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य जो था ना, वो मौर्य वंश से संबंधित था, तो वो मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। क्वेश्चन नंबर 27, मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर किस दल से हैं? तो मनोहर जो पर्रिकर थे ना, वो भाजपा से रिलेटेड है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी है। इनका निधन 17 मार्च 2019 को हो गया, यानी मनोहर पर्रिकर जो है ना, अब इस दुनिया में नहीं है। 17 मार्च 2019 को ही उनका निधन हो गया। ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2017 में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन है आर्या चोपड़ा, पद्मिनी राउत, अभिमन्यु पुराणिक, दिव्या देशमुख। तो वो कौन थी? ऑप्शन नंबर डी, दिव्या देशमुख थी, जो विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप अंडर 12 बालिका वर्ग में 2017 में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। 29 क्वेश्चन है, जो बिल्कुल आसान, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के रूप में उपयोग होता है, तो वो टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्ल्यू, क्योंकि इसका लैटिन नाम वोल्फ्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ग्रे क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन। फिर और देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्लड या श्वेत क्रांति पूछा जाए तो दूध, हरित क्रांति पूछा जाए तो फसल उत्पादन से संबंधित है। 31, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु खालिस्तान से बंधे होते हैं। 3 परमाणु, 4 परमाणु, 1 परमाणु या फिर 5 परमाणु। तो हम लोग इथेन का फॉर्मूला देख लेते हैं बना करके। C2H6 बनाते हैं, 2 कार्बन होगा और इधर हाइड्रोजन 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 और इधर भी हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन तो एक एक लेकर के पूरा कर लेगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो एक जो कार्बन होगा 1 2 3 और इधर का एक कार्बन परमाणु लेगा, यानी कितने कार्बन परमाणु से बंधा होता है? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 परमाणु से
बंधा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 परमाणु, ऑप्शन नंबर बी। 32 है, 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन जीस 2017 का आयोजन किस शहर में हुआ? हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर, फिर आपके पास क्या, बेंगलुरु। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? वैश्विक उद्यमिता। वैश्विक उद्यमिता 2017 की बात किया जा रहा है कि कहाँ हुआ था। तो हम लोग इसकी बात जब करेंगे ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में हुआ था 8वां वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन। फिर 33, दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है, किस राज्य का मुख्य त्यौहार है दुर्गा पूजा? केरल, राजस्थान, कश्मीर या पश्चिम बंगाल? तो ये पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि पतंग उत्सव, तो पतंग उत्सव गुजरात, नौका बिहार पूछा जाए तो केरल, गणपति उत्सव जो गणपति बप्पा मोरया वाला उत्सव तो वो महाराष्ट्र में है, जो कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आते हैं अब हम लोग 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 में कि नवंबर 2017 में किसे भारत के लिए यूएनओ पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया था? यानी 2017 में यूएनओ का पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में भारत के लिए किसे नियुक्त किया गया था? विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा, रेखा। तो ये कौन थी? दिया मिर्जा थी, ऑप्शन नंबर सी। फिलिप बिलियर्ड्स या स्नूकर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2018 के पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अशोक सांडिलिया, माइकल फरेरा, पंकज आडवाणी, नन ऑफ दिस। तो ये पंकज आडवाणी थे जिन्हें स्नूकर के क्षेत्र में 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। 36, परिवर्तनशील संयोजकता खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी इनकी संयोजकता परिवर्तित होते रहती है, बदलती है कभी कभार। संयोजित तत्व, समूह के तत्व, संक्रमण तत्व, क्षारीय तत्व। ये तो संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक के आते हैं, यानी वर्ग 3 से 12 तत्व के बीच वाले जो तत्व है ना, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ब्लॉक डी वाले। इन्हीं की जो संयोजकता होती है ना, वो परिवर्तनशील होती है। सभी तत्वों की नहीं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी स्थिति के अनुसार जो संयोजकता होती है ना, बदलते रहती है। 38 में आते हैं 37 में, खालिस्तान प्रजनन के समान नहीं है। पुनर्जनन, बहुविखंडन, विखंडन या मुकुलन। तो बहुविखंडन, विखंडन और मुकुलन प्रजनन का प्रकार है, लेकिन जो पुनर्जनन है ना, ये प्रजनन के समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि प्रजनन के समान कौन नहीं है? पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर ए। 38, खालिस्तान विकास का सिद्धांत बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित हुआ। तो ये जो डार्विन का विकास सिद्धांत था ना, ये बताता है कि प्रारंभ में जीवन सरल था, लेकिन धीरे धीरे अधिक जटिल रूप में विकसित होता गया। अच्छा, रिलेटेड क्वेश्चन इससे एक पूछा जाता है कि जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? जल पर, थल पर या वायु में? तो सबसे पहले जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी वो जल में हुई थी। चलिए कुछ रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ये पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे, तो डार्विन कब लिखा था? 1859 में। फिर उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत किसने दिया? तो लैमार्क ने दिया था, जो कि लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में दोनों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द दिया था।